हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स विथ अ सर्टेन वेलोसिटी ही ऑब्जर्व्स एन एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ। मतलब यहां पर आपके पास ये सोर्स स्टेशनरी है और ये ऑब्जर्वर जो है वो किसी भी वेलोसिटी वी ओ से इधर आ रहा है और यहां ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी देख रहा है वो एफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। When it moves away from the source with the same velocity, the observer observed frequency 0.8f। मतलब जब ये ऑब्जर्वर यहां कहीं पे पहुंच गया और ये इधर की तरफ में जा रहा है वीओ से, तो अभी यहां जो एफ एपरेंट हम लोगों के पास है इट इज 0.8f। क्लियर। पूछा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो समझो बात को, अभी सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव होता है तो ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव हो गया। भाई वी एस हमको दोनों ही बार जीरो दिया है। अच्छा, यहाँ पे वी ओ की जगह हम लोग अभी लिखेंगे माइनस वी ओ। क्यों? क्योंकि ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, जबकि हम यहां पे देखेंगे तो वी ओ इज इक्वल टू आप लिखिएगा प्लस वी ओ। क्यों? क्योंकि सोर्स टू ऑब्जर्वर या डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पहले आपके पास वीओ निगेटिव होगा, बाद में वीओ पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए वापस आते हैं। बेसिक रिलेशन हम लोग जो लिखते थे एफ एपरेंट का, वही आता था एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन होता है। अब अगर हम इसको फर्स्ट वाले में अप्लाई करें तो हम लोग यहां से लिखेंगे एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल। क्लियर। तो यहां से हमारे पास आएगा v माइनस ऑफ वीओ, लिखिएगा तो ये हो जाएगा v प्लस वीओ अपॉन v, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी तो जीरो है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी f बोली थी इन्होंने, तो f इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिख सकते थे f एक्चुअल, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वीओ बाई वी। तो इसको हमारे पास यहां से आ गया एफ एक्चुअल प्लस एफ एक्चुअल इंटू वी ओ अपॉन वी। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट हो गया। क्लियर। सेकंड वाले में अगर हम फिर से लिखते हैं यहां से, तो एफ एपरेंट इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिखेंगे एफ एक्चुअल। अब की बार देखिए आपको मिलेगा v माइनस वीओ, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ ही तो एज इट इज आएगा। यहां प्लस क्यों हो गया था? बिकॉज ये निगेटिव था, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया था अपॉन v। ये दिया है 0.8f इज इक्वल टू एफ एक्चुअल, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे तो 1 माइनस वीओ अपॉन वी आ जाएगा। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें तो एफ एक्चुअल वीओ अपॉन वी। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, दोनों इक्वेशन आप ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लोग करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 1/8f इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्चुअल। तो एफ एक्चुअल इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स एफ आ गया। क्लियर है। अब हम इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा जो हम लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर पूछा है। क्लियर। तो देखो जरा यहां से मैंने लिखा है एफ एक्चुअल की जगह मैं लिख दूंगा ये, तो एफ एक्चुअल की जगह मैंने लिख दिया 0.9f प्लस 0.9f वीओ अपॉन वी। तो देखो सारे एफ तो कैंसिल हो गए, इसको 1 में से 0.9 गए थे, बचा 0.1, 0.9 इंटू वीओ अपॉन वी, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से बेटा हम लोगों को मिलता है वी ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वी बाई 9। जो आपके पास ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी हो गई साउंड का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 9। क्लियर। तो यहां से v बाई 9 वाला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो v बाई 9 बेटा हम लोगों को यहां पे c वाले ऑप्शन में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।